अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा हुक्मरानों पर मुल्क की मईशत को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि कौम इन गद्दारों को नहीं भूलेगी जिन्होंने ये इम्पोर्टेड हुकूमत उन पर मुसल्लत की और लगाया। चकवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं इन चोरों को कबूल नहीं करूँगा और जब तक मैं जिंदा हूँ इनसे और इनके पुश्त पनाही करने वालों से मुकाबला करता रहूँगा। सिंध हुकूमत को पास्को से 5 लाख टन गंदम वसूल होने और फ्लोर मिलों को 1 अक्टूबर से गंदम के कोटा के इजरा के बायस आटे की कीमतों के बहरान का खतरा टल गया। इतलात के मुताबिक जोड़िया बाजार कराची की थोक मार्केट में पीर को फी किलोग्राम 2.5 नंबर आटा 106 रुपये, फाइन आटा 114 रुपये और चक्की का आटा 110 रुपये में दस्तयाब रहा। ताहम खोरदा सतह पर 2.5 नंबर आटा 120 रुपये, फाइन आटा 125 रुपये और चक्की का आटा 125 था 130 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को जो सिफारती कामयाबियाँ और इज़्ज़त बैरूनी दुनिया से मिली इसने फ़ौरन फंडिंग एजेंट को तड़पा दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि फितना खान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे बेतुकी बातें तड़पने का पता दे रही हैं। इन्होंने अपने पैगाम में मज़ीद लिखा कि डॉलर आखिर हलाल भी तो करने हैं, हसद की आग में जलना इनका मुकद्दर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। चीन ने हंगामी तौर पर पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान कर दिया। साथ ही इमदादी कार्रवाइयों में फ़नी ताउन की पेशकश भी कर दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। इस मौका पर आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर दिफा से भी मुलाकात हुई है। तांदलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। डायरेक्टर जनरल FDA डॉक्टर जाहिद अकरम की हिदायत पर FDA की इन्फोर्समेंट टीम ने कार्रवाई करते हुए तांदलेवाला में 2 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के गैर कानूनी तामीरात ढांचों को मस्मार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक FDA की इन्फोर्समेंट टीम इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर चौधरी सनाउल्लाह, कमांडर कैसर गुज्जर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद याबर की तरफ से तांदलेवाला में कायम की जाने वाली हाउसिंग स्कीमों की कानूनी हैसियत को चेक किया गया तो हाउसिंग स्कीम सादिक टाउन और गुलबर्ग सिटी को FDA की तरफ से गैर मंजूर शुदा पाया, जिनकी गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करके डेवलपर को नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। MDPTV राशिद बेग और प्रोग्राम प्रोड्यूसर को भी मुकदमे में शामिल किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी के तहत दर्ज किया गया है। म्यांमार में फौजी हेलीकॉप्टर ने बागियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एक स्कूल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में 6 तलबा हलाक और 17 ज़ख्मी हो गए। आलमी खबरसार अदारे रॉयटर्स के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया कि म्यांमार के इलाके सेंगोंग में फौजी हेलीकॉप्टर ने एक स्कूल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद बड़ी फौज के एहलकार इमारत में दाखिल हुए और मुकम्मल तलाशी ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि बातें तो होती रहती हैं। सीरीज़ में फॉर्म वापस लाने की कोशिश करूंगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्कद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि पिछले 2 साल से हमारी ओपनिंग जोड़ी काफ़ी कामयाब रही है, लेकिन हर मैच में सूरत हाल मुख्तलिफ होती हैं। हमारी ओपनिंग जोड़ी से पाकिस्तान को काफ़ी फतुहात भी मिली हैं।